आगे बढ़ते हैं। पीएसयू ऑडिट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका पूरा लेक्चर है, वो आपने देखा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने और कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दी मॉड्यूल में। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, कोई लॉ नहीं बदला, कोई स्टैंडर्ड नहीं बदला, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल बदल दिया। तो अभी नया कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल चेंज अमेंडमेंट। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल बदला, उसकी वजह से अमेंडमेंट। ठीक है, आरटीपी में दिया हुआ था, बहुत आसान है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, ये डायग्राम में सब कुछ कवर हो जाता है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट की अगर हम लोग बात करते तो ठीक है, लेट्स सी। उनका कहना है कि अलग अलग बातें, कितने तरह की पार्टीज इन्वॉल्व है, तो बहुत आसान है। जो पीएसयू ऑडिट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट कंपनी जो है, ठीक है, वो लोग जो रिकॉर्ड्स बना, वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, और वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज के मैनेजमेंट, जिनकी जिम्मेदारी होती है बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिनकी जिम्मेवारी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, हु प्रिपेयर्स, ठीक है, जो बनाते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स। फिर जो पार्टी उसको चेक करती है, एग्जामिन करती है, उसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। और जिसके लिए ऑडिटर रिपोर्ट बनाकर जिसको पेश करता है, ठीक है, जिनके अल्टीमेटली, ठीक है, जिनके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, जिनके लिए ये बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टी। समटाइम्स इंटरेस्टेड पार्टी इज पार्लियामेंट की कमिटीज, पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज हो सकती है, कोर्ट्स हो सकते हैं, तो दैट इज इंटरेस्टेड पार्टी। पीएसयू के ऑडिट में तीन तरह के लोग इन्वॉल्व है, बनाने वाले, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, चेक करने वाले, ऑडिटर, और जिनके लिए इंटरेस्टेड पार्टी, जैसे कि उसकी थ्योरी भी है। इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग द रेलेवेंट रिस्पॉन्स आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट। किसकी जिम्मेदारी रहेंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, किसकी जिम्मेदारी रहेगी? ये लॉ में लिखा जाता है, रूल्स रेगुलेशंस में लिखा जाता है, ठीक है, वो चीजों को बनाते हैं और पेश करते हैं। बाकी सारे भी वर्ड्स हम लोग एक करके देखते हैं। जो इसको चेक करते हैं, दे आर ऑडिटर, दैट इज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, सीएनएजी चीजों को चेक करते हैं, तो दे आर ऑडिटर्स। इंटेंडेड यूजर्स, individuals, organization or classes thereof for whom the auditor prepares the audit report. The intended user may be legislative or oversight bodies. जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट कमिटीज है, कोर्ट्स है, जिनका काम होता है सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, चीजों को देखना, ठीक है, जनरल पब्लिक है, ये लोग इंटेंडेड यूजर्स में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट है टाइप ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। टाइप ऑफ पार्टीज में रिस्पॉन्सिबल पार्टीज इन्वॉल्व, ऑडिटर इज इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड पार्टी इन्वॉल्व। नाउ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व, कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेहनत करके, सिस्टम डेवलप करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसको लोग पढ़ने वाले, समझने वाले, जिसके बेस पे डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर, उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। हमारे नॉर्मल ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, नॉन फाइनेंशियल जो भी है, उसको जिस बेसिस पे बनाया जा रहा है,
जो प्रिंसिपल्स यूज करके बनाया रहा है, उसको बनाने के लिए उसको जिस बेसिस पे बनाया जा रहा है, जो प्रिंसिपल्स यूज करके बनाया जा रहा है, जिस बेसिस पे बना रहा है, जो प्रिंसिपल्स यूज करके उसको बना रहे हम लोग, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो बेस प्रिंसिपल्स है दैट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इंक्लूड्स जिसके अंदर विच कंसिस्ट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द बेसिस, इज द क्राइटेरिया फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है उसको बनाने के लिए जो बेसिक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, जो बेसिस यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, सीएनएजी ने डेवलप किए हुए फॉर्मेट्स हो सकते हैं, दिस कैन बी सीएनएजी डेवलप्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, इट कैन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी क्राइटेरिया, इंड एस कैन बी द क्राइटेरिया। ठीक है, दैट इज क्राइटेरिया। तो सब्जेक्ट मैटर को जो प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट यूज करके बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। फिर ये सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं, इसके लिए रिपोर्ट्स बनाई जाती है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन तो बहुत आसान है, 3 तरह की पार्टीज थी, बनाने वाली पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, चेक करने वाली पार्टी ऑडिटर, और जिनके लिए इंटरेस्टेड पार्टी। अब 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज बनाई जा रही है दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर, जिसके बेसिस पे बनाई जा रही है उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट बन रही है, सब्जेक्ट मैटर भरोसेमंद है कि नहीं, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर रेफर्स टू इंफॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंडीशन और एक्टिविटी। ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड एज पर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर, जिसके बेसिस पे बन रहा है, जिसके प्रिंसिपल बेस्ड। Each audit shall have a criteria suitable to the circumstance of the audit. In determining the suitability of criteria, the auditor considers their relevance, understandability for intended users, as well as their completeness, reliability, objectivity. मतलब जो बेस है वो न्यूट्रल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन रेफर्स टू आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग और मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ऑडिट का जो आउटकम, जो रिपोर्ट बनती है, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। 2 तरह के, अब जो पीएसयू ऑडिट से इन्होंने इसको 2 इसमें बांटा हुआ है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट ये क्या होते हैं सर? ठीक है, अगर इफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी अंडरस्टैंड्स द क्राइटेरिया, implements the criteria and prepares the subject matter. रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्राइटेरिया को समझ रही है, क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट कर रही है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट मैटर। ऑडिटर हैज टू जस्ट कम एंड चेक, ऑडिटर को चेक करना है वेदर सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज एज पर क्राइटेरिया और नॉट। इफ ऑडिटर, ठीक है, इफ ऑडिटर इज सपोज टू करेक्ट, अगर ऑडिटर को सिर्फ आके, ठीक है, ऑडिटर को सिर्फ आके ये चेक करना है, ही हैज टू चेक, उसको सिर्फ चेक करना है ऑडिटर को कि भैया ये जो सब्जेक्ट मैटर बना है, ये सब्जेक्ट मैटर, ये जो सब्जेक्ट मैटर बना है, ये सब्जेक्ट मैटर बराबर बना है कि नहीं बना है एज पर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से बराबर बना है कि नहीं बना है, सिर्फ आके अगर ये चेक करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर इतना ही चेक करना है तो उसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। जैसे रेगुलर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हमको जाके देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने कि नहीं बने, दैट इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन बराबर बनी है कि नहीं, सिर्फ ये देखना है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल ऑडिट इज एग्जांपल। लेकिन अगर ऐसा होता है, इफ वी आर सपोज टू, अगर ऑडिटर को ही क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करके पहले सब्जेक्ट मैटर बनाना है, ऑडिटर को ही सब्जेक्ट मैटर बनाना है, सब्जेक्ट मैटर बनाकर अगर उसको इवैल्यूएट करना है
कि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ कि नहीं एंटिटी का, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा था कि नहीं, जैसा सोचा था वैसा सोसाइटी के लिए था कि नहीं। अगर ऑडिटर ही क्राइटेरिया को पढ़ता है, समझता है, इंप्लीमेंट करता है, ऑडिटर ही सब्जेक्ट मैटर बनाता है, फिर ऑडिटर ही उसको इवैल्यूएट करता है कि परफॉर्मेंस अच्छा था कि नहीं, सब्जेक्ट मैटर भी तुम बनाओगे, उसको इवैल्यूएट भी तुम करोगे, उसकी रिपोर्ट भी तुम ही बनाओगे, तुम ही दोनों काम करोगे, उसको हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग, हम ही बेसिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम ही उस पर कमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। परफॉर्मेंस ऑडिट्स मैनेजमेंट कुछ नहीं बनाता, हम ही जाके रिपोर्ट्स बनाते, बेसिक परफॉर्मेंस बराबर था कि नहीं हम ही जाके देखते, कंप्लायंस ऑडिट लॉ कंप्लायंस है कि नहीं हम ही देखते और हम ही उस पर रिपोर्ट करते। इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट the responsible party measures the subject against the criteria and present the subject matter information which auditor then gathers sufficient appropriate evidence. In direct reporting मतलब बनाता सब कुछ, सारी चीजें डायरेक्ट अटेस्ट फंक्शन में सब कुछ बनाएंगे वो लोग, हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज द ऑडिटर हु मेजर्स और इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये था, तो बहुत ही आसान था एलिमेंट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीन तरह की पार्टीज इन्वॉल्व है, तीन तरह की पार्टीज इन्वॉल्व है, तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है और दो तरह के असाइनमेंट्स है। बहुत बहुत ज्यादा आसान। जनरल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल से तो इनका पेट ही नहीं भरता। प्रिंसिपल्स है, देखो हम याद रखने के लिए सिंपल सा एक डायग्राम है। पीएसयू ऑडिट्स अच्छे से हो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल, PSU audits systematic, PSU audits systematic हो, स्टेप बाय स्टेप हो, बराबर। जितने भी PSU ऑडिट्स है सिस्टमैटिक चलते रहे, स्टेप बाय स्टेप चले, पूरे सबूत उसमें इकट्ठा हो, अच्छे से पूरे इकट्ठा हो, अच्छे से एनालिसिस हो, एक अच्छी रिपोर्ट जाए, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ऑडिट का जो काम हो बहुत अच्छा हो, रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन रिलायबल हो और सभी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, काम बहुत अच्छा सिस्टमैटिक चले। क्वालिटी, गवर्नमेंट ऑडिट्स में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम्स होनी चाहिए, करेक्ट। क्वालिटी कंट्रोल के लिए लोग होने चाहिए कंटिन्यूसली देखने के लिए, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टैंडर्ड्स के, उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, जो ऑडिट करने वाले एथिकल और इंडिपेंडेंस, पूरी टीम एथिकल, बराबर, ऑनेस्ट अनबायस्ड इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, करेक्ट। अपने अच्छे से काम, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ काम करने वाले, केयरफुली जजमेंट्स केयरफुली बनाए, अलर्ट रहे, केयरफुली जजमेंट्स बनाए, किसी पर भी एकदम से भरोसा नहीं करे, स्केप्टिज्म, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद भरोसा करे। ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करने का मॉनिटरिंग सुपरविजन सिस्टम होना चाहिए, काम करने वाले लोग एथिकल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, केयरफुली काम करने वाले लोग होने चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अच्छे से चीजों को चेक करेंगे फिर भरोसा करेंगे, लेकिन क्रिटिकली चेक करने के बाद। काम करते वक्त मटेरियलिटी और रिस्क पे ध्यान दे, जो मटेरियल चीजें उस पर ज्यादा ध्यान दे, जो रिस्की चीजें उस पर ज्यादा ध्यान दे, करेक्ट। ऑडिट पूरी टीम एक में से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, काम का ओवरलैपिंग ना हो, एक में को सपोर्ट करे, एक में को इनपुट दे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे। आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन बराबर चले, डॉक्यूमेंटेशन हो और कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स बराबर हो। ये 8 चीजें अगर आप देखेंगे डायग्राम, क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरी, सुपरविजन सिस्टम चाहिए, काम करने लोग एथिकल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, प्रोफेश केयरफुली काम करने वाले लोग होने चाहिए, काम करते वक्त मटेरियलिटी और ऑडिटर्स का ध्यान रखें। ऑडिट टीम का जो मैनेजमेंट है, ऑडिट टीम जो मैनेजमेंट वो बराबर चलता रहे और हर चीज डॉक्यूमेंट हो, कम्युनिकेशन हो। ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिटिंग। फिर अब प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिटिंग प्रोसेस, वेरी वेरी सिंपल, हमारा कोर ऑडिट प्रोसेस वही है। प्लानिंग केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए और रिपोर्टिंग और फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग बहुत आसान, अच्छे से ऑडिट करने से पहले
ऑडिट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, जो टर्म ऑडिट करने से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है, परफॉर्मेंस पे रिपोर्ट करना है, लीगल कंप्लायंस पे रिपोर्ट करना है, ठीक है, सबके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट हो, फिर ऑडिट की केयरफुल प्लानिंग हो, कितने लोग जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क असेसमेंट के ऊपर, रिस्क ऑफ फ्रॉड के ऊपर बेस्ड हो, पूरा इनिशियल प्लानिंग फेज। बहुत ज्यादा आसान। प्लानिंग करते वक्त पहले एंगेजमेंट लेटर लीजिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, अच्छे से एनडीटी को समझिए, रिस्क को समझिए, फिर अच्छे से पूरा प्लान करिए, एग्जीक्यूशन में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करिए, ठीक है, उसके इस पे कंक्लूजन ड्रॉ करिए, रिपोर्ट बनाइए, इजीली अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट्स सबको बताइए और रिपोर्ट्स का फॉलोअप करिए। सो देयर इज अ प्लानिंग, देयर इज अ कंडक्ट एंड देयर इज अ फॉलोअप। बहुत सिंपल है साहब।